हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स रिसेंटली पेपर में आया हुआ था 22 मार्क्स का। तो ये आ सकता है कि और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं बीएससी लेवल के, ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से जो एग्ज़ाम लिए जाए उसी में इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम देखें इन जनरल की बात करें, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट जो है ये हमेशा के लिए, चाहे आपका एमएससी लेवल का सिलेबस हो या किसी कोई और लेवल हो, ये आता रहता है। ओके, देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे कि जो मेटामॉर्फोसिस होती है ये होती क्या है। ठीक है, देखो, मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही होता है चेंज। क्या मतलब होता है? चेंज। अब ये जो चेंज होती हैं ये कब होती हैं? देखिए, जब कोई इंसेक्ट लार्वा से एडल्ट में जाता है, जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है लार्वा टू एडल्ट, उस टाइम जो चेंजेस आती है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ओके, नोटेड। दूसरी चीज़ क्या है? इट मे बी मोर और लेस एक्सटेंसिव डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लार्वा। यहाँ पे ये कहता है कि ये ज़्यादा एक्सटेंसिव भी हो सकता है या कम एक्सटेंसिव भी हो सकता है। ठीक है ना। अब मसला क्या है, और हम देखा जाए कि डिपेंड करता है कि लार्वा जो है उसके और एडल्ट के दरमियान कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब इसके कुछ हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। जैसे पहला है हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स क्या होते हैं, दूसरा है होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, हेमी मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस, ये दो किस्म के जो आपको दिखेंगे, ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं किसके? मेटामॉर्फोसिस के। अगर हम जनरल बात करें मेटामॉर्फोसिस की, जनरली इसमें देखा गया है कि कुछ बॉडी के अंदर साइज़ में फ़र्क आता है। ठीक है, और ब्रेन्स में भी बड़ा फ़र्क आता है, और देखा गया है कि हार्मोन लेवल्स भी इसमें जो है हार्मोन्स लेवल का भी अच्छा रोल रहता है। ओके, ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी। ओके, उसके बाद क्या है, मोस्ट इंसेक्ट्स के अंदर क्या देखा गया है कि रिडक्शन देखी गई है हार्मोन्स की। ठीक है ना। कौन सा हार्मोन? सर्कुलेटिंग जेविनाइल हार्मोन, जो कि कॉर्पोरा एलाटा एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि ये बिगनिंग के लिए, मेटामॉर्फोसिस की बिगनिंग के लिए ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स। यहाँ पे क्या होते हैं, इसके अंदर 3 लाइफ स्टेज होते हैं। पहला आता है एग, दूसरा आता है निम्फ, तीसरा आता है एडल्ट। ठीक है, इंसेक्ट्स विद ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस आर सेड टू बी हेमी मेटाबोलस। हेमी का मतलब क्या होता है? पॉट। ठीक है, सम एंटोमोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की, उन्होंने क्या कहा है? ट्रांसफॉर्मेशन एज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इसके अंदर जो है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इसमें ग्रोथ हैपन्स ड्यूरिंग द निम्फ स्टेज। निम्फ स्टेज जब होता है उसमें ग्रोथ देखी जाती है। निम्फ जो है वो मिलता जुलता है एडल्ट्स के अंदर इन मोस्ट वेज, पार्टिकुलरली इन अपीयरेंस, दिखने में बहुत मिलता जुलता है। यूजुअली क्या है, निम्फ जो है ये आल्सो शेयर द सेम हैबिटेट एंड फूड एज द एडल्ट एंड विल एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर। इसमें अगर हम हैबिटेट की बात करें या फिर फूड की बात करें, जो ये एडल्ट होते हैं ये निम्फ के साथ पूरा इसका शेयर रहता है। ठीक है ना, तो सिमिलर बिहेवियर जो है इनके अंदर देखी जाती है। ठीक है ना। इन विंगड इंसेक्ट्स, जिनको विंग होते हैं, उन इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, जो निम्फ डेवलप्स करते हैं विंग्स एक्सटर्नली एज इट मोल्ड्स एंड ग्रोज। उसमें मोल्डिंग होती है, उसमें ग्रोइंग होती है। फंक्शनल एंड फुली फॉर्मेड विंग्स मार्क द एडल्ट स्टेज। जब देखा जाता है कि हाँ जी, इसके जो विंग्स हैं वो बिल्कुल आ चुके हैं, फंक्शन उनका स्टार्ट हो चुका है, तो हम कहते हैं कि हाँ जी, अब ये एडल्ट स्टेज में आ चुके हैं। एपिडर्मस माइटोसिस की बात करें या फिर एक्सपेंशन की बात करें, ओनली ओकर एट द टाइम ऑफ मोल्ट। ठीक है ना, मोल्ट के टाइम ही इसकी माइटोसिस होती है इन हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द विंग बर्ड्स ओकर एट ईच मोल्ट। और जब भी मोल्टिंग स्टार्ट होती है तो उसमें आपको विंग बर्ड्स की वहाँ पे डेवलपमेंट आपको हल्की हल्की देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें जेनिटेलिया, ये डेवलप प्रोग्रेसिवली बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्मिनल एब्डोमिनल सेगमेंट बट विद मोर मार्केट अल्टरेशन एट द फाइनल मोल्ट।
तो जेंडर डेवलप करता है प्रोग्रेसिवली। किसकी मॉडिफिकेशन होती है? टर्मिनल एब्डोमिनल जो सेगमेंट है। बट लेकिन देखा गया है, बहुत सारे मॉक किया गया है कि वहाँ पे फाइनल मोल्ड में अल्टरेशन होती है। ठीक है, जैसे सम हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स जिसके अंदर आते हैं ग्रास होपर आता है, मैंटिड्स आता है, कॉकरोच, टर्माइट्स, ड्रैगन फ्लाइज एंड ऑल ट्रू बग्स। ठीक है, हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स के अंदर कौन आ गया? ये देखो, कॉकरोच, टर्माइट्स, ड्रैगन फ्लाई एंड ट्रू बग्स। ओके, ये आते हैं इसके अंदर। जैसे आप देखोगे एग, अर्ली नेम्प, लार्ज नेम्प, एडल्ट, ये होती है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद आता है होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स। अब होलो क्या होते हैं? इनके अंदर ईच स्टेज के अंदर एग्स भी मिलेगा, लार्वा, पुपा और एडल्ट। ठीक है, यहाँ कितने हो गए? 4। पिछले में कितने थे? 3। होता क्या है? लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। एंटोमोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये होलो मेटाबोलस, मतलब टोटली ये होलो होते हैं। ठीक है, लार्वा जो होता है होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स का, इसके अंदर कुछ रिजेम्बलेंस नहीं होती है एडल्ट के साथ। पिछले में हमने क्या बात की थी कि वहाँ पे रिजेम्बलेंस आपको देखने को मिलेगी। उनके जो हैबिटेट्स होते हैं या फूड सोर्स होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द एडल्ट एज वेल। ठीक है, पिछले में आपने देखा मिलते जुलते, यहाँ पे टोटली डिफरेंट। लार्वा ग्रो करता है और मोल्ड करता है यूजुअली मल्टीपल टाइम्स। और कुछ इंसेक्ट्स ऑर्डर हैव यूनिक नेम फॉर देयर लार्वल फॉर्म्स। बटरफ्लाइज एंड मॉथ लार्वा आर, इनके अंदर कौन से होते हैं? कैटरपिलर्स। फ्लाई लार्वा के अंदर होते हैं मैगॉट्स। बीटल लार्वा के अंदर होते हैं ग्रब्स, मैगॉट्स, कैटरपिलर्स। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट होती है एडल्ट फीचर्स की, इन अगर हम बात करें होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स की, ये वेरी करती है विद द डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लार्वल फीचर्स इन्वॉल्वड। अगर आप बात करोगे डिप्टेरिया की, टिश्यूज़ जो होते हैं ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिब्यूल्ड फॉलोइंग हिस्टोलिसिस एंड फाइगोसाइटोसिस ऑफ द लार्वा टिश्यू। और इस रिकंस्ट्रक्शन जो होती है ये किसके अंदर देखा गया है? पुपा के अंदर। ओके, नोटेड। देखो जी, लार्वा क्या होता है? लार्वा हैच फ्रॉम द एग। सबसे पहले लार्वा कहाँ से हैच होता है? एग से। लार्वा डू नॉट लुक लाइक द एडल्ट। लार्वा एडल्ट के साथ मिलता जुलता नहीं है। दे यूजुअली हैव वर्म लाइक शेप। इनकी शेप होती है वर्म लाइक। लार्वा मोल्ड देयर सिकन सेवरल टाइम्स एंड दे ग्रो स्लाइटली लार्जर। और लार्वा जो है ये मोल्ड करता है अपना सिकन बहुत टाइम और ग्रो करता है स्लाइटली लार्जर। लार्वा ईट ए लॉट ऑफ फूड। लार्वा बहुत खाना खाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वा आर प्रेजेंट। बहुत सारे लार्वा टाइप्स होते हैं। अब एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। मील वॉर्म्स, मैगॉट्स, कैटरपिलर्स, ग्रब्स, ये क्या है? ये लार्वा है। ओके, पुपा की बात करें, पुपा जो होता है ऑल द फीचर्स ऑफ द एडल्ट बिकम रिकॉग्नाइजेबल इन द पुपा। एट द लार्वा, पुपा जो होता है मोल्ड करता है विंग्स को और उसके बहुत सारे अदर फीचर्स होते हैं। अप टू नाउ हैव बीन डेवलपिंग। इंटरनली डेवलप करता है और इवर्टेड एंड बिकम विजिबल। एक्सटर्नली भी विजिबल हो जाता है, ऑल्दो नॉट फुल एक्सपेंडेड टू द एडल्ट फॉर्म। अब पुपा क्या होता है? टोटली ऐसा नहीं होता है कि तो आपको एडल्ट फॉर्म में देखे, नहीं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुपा जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं। जैसे एक्सरेट जो होता है, ये जो पुपा होता है ना, इन दिस टाइप ऑफ पुपा अपेंडेज जैसे लेग्स, विंग्स, माउथ पार्ट्स, एंटीना, ये एक्सटेंड फ्रीली फ्रॉम द बॉडी। एक पॉइंट ये है। दूसरा है ओब्टेक्ट। ओब्टेक्ट के अंदर क्या होते हैं? जो अपेंडेज होते हैं ये ग्लूड डाउन बाय सिक्रेशंस प्रोड्यूस्ड एट द लार्वा पुपा मोल्ड। दिस टाइप ऑफ पुपा इज यूजुअली मोर हेवीली सेक्रेटाइज्ड देन द एक्सरेट पुपा। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये चिपके होते हैं, इसके बहुत सारी सिक्रेशंस होती हैं। तो ये जो होता है ये हैवली, इसको हम कहते हैं सिक्रेटाइज होता है अगर हम कंपेयर करें एक्सरेट को। ओके, उसके बाद है डेक्टिशियस। जब पुपा आर्टिकुलेटेड मैंडिबल्स दैट द फेरेट एडल्ट जो हैं वो यूजेस टू कट थ्रू द कोकून। अब डेक्टिशियस पुपा जो है ये हमेशा क्या होते हैं? एक्सरेट होते हैं। उसके बाद है जी एडेक्टियस। ठीक है, पहला होता है डेक्टिशियस, दूसरा होता है एडेक्टिशियस। इसमें पुपा जो होता है विद नॉन आर्टिकुलेटेड मैंडिबल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है? और हम एडल्ट की बात करें, यूजुअली फर्स्ट शेड द पुपल क्यूटिकल्स, उसके बाद यूज़ करता है अपने मैंडिबल्स को और लेग्स को, फिर एस्केप हो जाता है कोकून से या सेल से। सम एडेक्टिशियस पुपा में भी ओब्टेक्ट। तो ये है एडेक्टिशियस, ऊपर था डेक्टिशियस। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्री पुपा। प्री पुपा क्या है? लास्ट स्टेज लार्वा जो होता है ये क्वेसेंट होता है फॉर 2 और 3 डेज, जब बिफोर
एग्डाइसिस टू ए पूपा, उसको कहते हैं प्री पूपा। इस पीरियड में क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है वो रेफर किया जाता है एज ए प्री पूपा, बट इट डज नॉट यूजुअली रिप्रेजेंट ए डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल स्टेज सेपरेटेड फ्रॉम द लास्ट स्टेज लार्वा बाई मोल्ट। अब ऐसे अगर मॉर्फोलॉजिकल कोई डिस्टिंक्ट आपको दिखाई देने वाला नहीं है, अब इसको ऐसे ही रखा गया है प्री पूपा का नाम, ठीक है। उसके बाद आता है जी प्रोटेक्शन ऑफ द पूपा। प्रोटेक्शन किस तरह से होती है पूपा की, प्रोटेक्शन ऑफ द पूपा। देखिए बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं पूपा जो इमोबाइल होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट पूपा जो होते हैं ये इन ए सेल या फिर कोकून जो एफोर्ड देम सम प्रोटेक्शन। अब क्या होता है, बहुत सारे लार्वल जो लेपिडो पिट्रा है ये कंस्ट्रक्ट करते हैं अंडरग्राउंड सेल जिसमें पुपेट सीमेंटिंग पार्टिकल्स ऑफ सोइल विद फ्लूइड सिक्रीशंस। उसमें अपने कुछ पार्टिकल्स होते हैं सोइल के, उनको इकट्ठा करके अपने से वहाँ फ्लूइड सिक्रीशन करके अपना समझ लो एक किस्म का घर बनाते हैं अंडरग्राउंड। कुछ मोथ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो चेंबर बनाते हैं ऑफ वुड फ्रैगमेंट्स, उनको ग्लू करती हैं टुगेदर टू फॉर्म ए हार्ड इनक्लोजिंग लेयर, ठीक है। अब इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे वो ग्लू करते हैं, ठीक है। मेनी लार्वा प्रोड्यूस करते हैं सिल्क विच मे बी यूज्ड टू होल्ड अदर स्ट्रक्चर्स। अब बहुत सारे लार्वा क्या प्रोड्यूस करते हैं सिल्क, जो उसमें क्या होता है होल्ड करते हैं और स्ट्रक्चर को भी, सच एज लीवर्स टुगेदर टू फॉर्म ए चेंबर फॉर द प्यूपा। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लीवर्स को इकट्ठा करके प्यूपा बना दिया सिल्क वॉर्म ने। बट इन अदर स्पीशीज ए ककून इज प्रोड्यूस्ड होली फ्रॉम सिल्क। ओके, ये आप जानते हैं, इसके बारे में आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। उसके बाद है प्यूपा ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स। एक्वेटिक इंसेक्ट्स का प्यूपा क्या होता है, और हाँ बिहेवियर देखें एक्वेटिक इंसेक्ट्स का ऑन प्यूपेशन ये वेरी करता है। कुछ लार्वा ऐसे होते हैं जैसे बीटल है हाइड्रोफिलस लीव्स द वाटर एंड प्यूपेट ऑन लैंड। रहती कहाँ पे है, पानी में। अब प्यूपेट कहाँ करती है, ज़मीन के ऊपर। बहुत सारे अदर पार्टिकुलरली एक्वेटिक डाइप्टेरिया जो होता है ये प्यूपेट करता है वाटर के अंदर। कुछ प्यूपा आर फास्टेड टू द सबस्ट्रेटम सच एज स्टोन्स और रॉक्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाटर करंट्स। कुछ चिपक जाते हैं स्टोन के साथ, रॉक्स के साथ, तो ताकि वहाँ से प्रोटेक्ट हो सकें वाटर की करंट से। अब क्रोनोमीडिया जो है ये प्यूपेट करता है लार्वा ट्यूब्स के अंदर और मड के साथ ये बिल्कुल चिपक जाता है। कुछ एक्वेटिक पीपी ऐसे होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो खुद कर लेते हैं जिस तरह से उनको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना जी हाँ। उसके बाद क्या है जी, जो प्यूपा होता है, प्यूपा ऑफ मोस्ट एक्युलिसीडिया ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्टिव होते हैं। दे आर बियॉन्ड सो दैट व्हेन undisturbed they rise to the surface and respire via prothoracic respiratory horns। तो कुछ ऐसे होते हैं ना जी जिनको अपने प्रोथोरेसिक रेस्पिरेटरी हॉर्न्स होते हैं ना, वहाँ से ये क्या करते हैं रिस्पायर करते हैं, ठीक है। अब कुछ प्यूपा ऐसे होते हैं क्लूसिडिया के या फिर हम एपिरिडी की बात करें, इनके जो रेस्पिरेटरी हॉर्न्स होते हैं वो टिश्यू के साथ एम्बेड होते हैं और एक्वाटिक प्लांट्स के साथ, वहाँ से ये अपना ऑक्सीजन जो है वो ऑब्टेन करते हैं वाया किससे, वाया क्या है एरेंचाइमा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है जी सिग्निफिकेंस क्या है प्यूपा के, प्यूपा के अंदर सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले क्या सिग्निफिकेंस है, ये एक ऐसा स्टेज है, इस स्टेज में मेजर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो देखी जाती है और पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंस इन परमिटिंग द डेवलपमेंट एंड अटैचमेंट ऑफ एडल्ट मसल्स टू द क्यूटिकल इन फुल डेवलपमेंट ऑफ द विंग्स। समझ गए यहाँ पे प्यूपा के क्या क्या होंगे। उसके बाद क्या होते हैं, बहुत सारे डर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें थोरेसिक मसल जो हैं वो डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द लार्वा। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट मसल्स विल ओनली डेवलप इन एन एप्रोप्रिएट फॉर्म इन लेंथ इफ़ दे हैव मोल्ड इन विच टू डू। द प्यूपा जो है ये प्रोवाइड करता है मोल्ड फॉर एडल्ट मसल्स, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर आपने तो इट इज़ ए स्टेज पकड़ा तो आगे निकल गए। अब इतना इजी है इसकी इंग्लिश तो उसको समझाने की क्या ज़रूरत है। डेवलपमेंट ऑफ विंग्स जो होता है इंटरनली विद इन द लार्वा ये इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाई लैक ऑफ स्पेस, ठीक है। इन दिस प्रॉब्लम बिकम मोर एक्यूट एज द इंसेक्ट जो है वो अप्रोच करता है एडल्ट कंडीशंस इन फ्लाइट मसल्स और आल्सो इंक्रीज करती है अपने साइज़ को। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कितना कुछ फ़र्क है, ओके। और क्या होता है इसमें जो डेवलपमेंट होती है ये सिर्फ thus development can only be completed after the wings are everted। तब जो है डेवलपमेंट इसकी कंप्लीट होती है जब इसके विंग्स जो हैं वो आ जाते हैं। फॉर दिस रीज़न 2 मोड्स आर नेसेसरी इन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। तो इसमें क्या होता है 2 मोड्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट में क्या होता है लार्वा जो है वो प्यूपा में जाता है, विंग्स जो हैं एवर्ट होते हैं, ग्रो होते हैं टू सम एक्सटेंट। जब दूसरी ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है एडल्ट क्यूटिकल इज लेड डाउन एट द प्यूपा एडल्ट मोल्ड। तो ये है इसका दूसरा, ओके।
देखिए जी, कंट्रोल किस तरह करते हैं, कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग, मोल्टिंग की कंट्रोलिंग किस तरह से होती है। मोल्टिंग जो होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इन्वॉल्विंग हार्मोनल बिहेवियर, एपिडर्मल एंड क्यूटिकल चेंज दैट लीड अप द शेडिंग ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल्स। ये होता है कंट्रोल किसका, मोल्टिंग का। क्या कह रहा है ये कि मोल्टिंग जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, इसमें हार्मोनल की बात करें, बिहेवियर की बात करें, इसके क्यूटिकल की बात करें या एपिडर्मिस की बात करें, ये पूरा जो है इसका साथ रहता है, तब जाके शेडिंग ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल होती है। उसके बाद है एक्डाइसिस। ये क्या होता है, विद द रेमिनेंट ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल स्प्लिट करते हैं अलॉन्ग द डोर्सल मिड लाइन। उसमें क्या देखा गया है, इंक्रीज इन हीमोलिम्फ प्रेशर। उसमें जो हीमोलिम्फ का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नीवली एग्डाइज्ड इंसेक्ट जो है वो एक्सपेंड करते हैं न्यू क्यूटिकल्स को बाई स्वेलोइंग एयर, एयर को स्वेलो करते हैं, वाटर को, बाई इंक्रीजिंग हीमोलिम्फ प्रेशर इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझना होगा। ओके, उसके बाद क्या होता है जी, 3 मेन टाइप ऑफ हार्मोन्स कंट्रोल मोल्टिंग एंड मेटामॉर्फोसिस। पहली होती है न्यूरोपेप्टाइड, इसमें पीटीटीएच एक्डाइसिस ट्राइगन हार्मोन्स ईटीएच एंड एक्लूशन हार्मोन ईएच। उसके बाद एग्डीस्टेरॉइड्स, जुनिवाइल हार्मोन्स जेएच विच में ओकर इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स इवन इन द सेम इंसेक्ट्स। ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से करते हैं आप समझिए, ये जो है 1 2 3 4 5 ये करते हैं। उसके बाद है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स इन द ब्रेन, ये सेक्रेट करते हैं पीटीटीएच। अब ये जो है थोरेस्कोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ये क्या करता है इसमें, विच पास डाउन द कॉर्पोरा एलेटा एंड सेक्रेट करता है देयर इनटू द हीमोलिम्फ के अंदर। उसके बाद जो द पीटीटीएच है, पीटीटीएच क्या हो गया, प्रोथोरेस्कोट्रोपिक हार्मोन्स। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एग्डीस्टेरॉइड सिंथेसिस और सेक्रेशन करता है बाय द प्रोथोरेसिक और मोल्टिंग ग्लैंड्स। ठीक है, ये भी इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, उसके बाद क्या आपको पढ़ना है कि जो एग्डीस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्डीस्टेरॉइड्स होते हैं, ये इनिशिएट करते हैं चेंज इन द एपिडर्मल सेल्स that lead to the production of the new cuticles. The characteristic of mold are regulated by JH from the corpora elata. अब जो JH है ये expression of adult features so that high hemolymph level जो होती है titer of JH is associated with a larval molds and lower titer with a larval pupil mold. अब JH जो है absent होता है at the pupil adult mold. अब जो एगिडाइसिस होती है इज मेडिएटेड बाय ETH एंड EH। अब ETH JH क्या है, अभी आपको मैंने बताया। JH होता है जुवेनाइल हार्मोन्स, EH होता है एक्लोजन हार्मोन्स, ETH होता है एगिडाइसिस ट्राइगरिंग हार्मोन्स। अब हम देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। टेम्परेचर, हो, लाइट, स्ट्रेस एक्स्ट्रा, ये कहाँ चलेगी, ब्रेन के अंदर। ब्रेन से क्या हुआ, प्रोथोरेस्कोट्रोपिक, जैसे मैंने बताया आपको PTTH वो कहाँ से आया, प्रोथोरेसिक। फिर क्या हुआ, एग्डीस्टेरॉइड्स रिलीज हुए, यहाँ से ब्रेन ही से कॉर्पस एलेटम आया, वहाँ से जुवेनाइल हार्मोन्स JH हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लार्वा है, ये प्यूपा है, ये अडल्ट है, तो कितने कितने जो है हार्मोन्स जो हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। यहाँ से एग्डीस्टेरॉइड जो है वो प्यूपा के अंदर भी गया, लार्वा के अंदर भी गया, एडल्ट के अंदर भी गया। अब जो जुवेनाइल हार्मोन्स है सिर्फ और सिर्फ लार्वा और प्यूपा के अंदर गया, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। यहाँ से इसकी जो है आप समझ सकते हैं कितना इसका कंट्रोल होता है। कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, टेम्परेचर, लाइट, स्टेट एक्स्ट्रा, ब्रेन। ठीक है, अब टेम्परेचर जो होता है ये डे डिग्रीज की बात करें, क्रिटिकल साइज मैच होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड में, लाइट है, फोटोपेरोइड्स, केमिकल्स, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, स्ट्रेस, म्यूटेजेंस, प्रेडेटर्स एक्स्ट्रा। तो ये जो होते हैं इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है, इसमें क्या होता है, लाइट होता है, केमिकल्स होते हैं, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, स्ट्रेस की बात करें, म्यूटेजेंस, प्रेडेटर्स एक्स्ट्रा। ठीक है ना, तो ये क्या है इसका कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं मेटामॉर्फोसिस को। ठीक है ना, यहाँ एक चीज़ समझनी आपको, ये अगर अमाउंट ऑफ हार्मोन है, ठीक है, हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ JH हार्मोन्स, जुवेनाइल हार्मोन्स, और दूसरा है एग्डीसून। देखो यहाँ पे लार्वा की बात करें, लार्वा के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्डीसाइन जो है बिल्कुल आराम से चल रहा है। ठीक है, अब जो जुवेनाइल हार्मोन है इसकी हाई लेवल है। ठीक है ना, सिर्फ पुपा तक, पुपा की आगे ये नहीं जा रहा है। ये होता है रेगुलेशन किसका, JH का। अब है एक्लोजन्स। एक्लोजन्स क्या होते हैं, द एस्केप ऑफ द एडल्ट फ्रॉम द क्यूटिकल ऑफ द प्यूपा और इन हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट ऑफ द लास्ट लार्वा स्टेज इज नोन एज एक्लोजन्स। एक्लोजन क्या होता है,
जब आप देखोगे जो एडल्ट होता है क्यूटिकल्स से, वो क्या हो जाता है, एस्केप करता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं जो हिमी मेटाबॉस इंसेक्ट होते हैं अब लास्ट लार्वा स्टेज, उनको हम कहते हैं एक्लोजिन्स। क्या बोलते हैं, एक्लोजिन्स। तो ये पॉइंट भी अगर आपको कहीं आ जाता है 2 नंबर का या 1 नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब एस्केप फ्रॉम द कोकून और सेल, ये क्या होता है, ये क्यों एस्केप हो जाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। कुछ टाइम क्या होता है ना, जो फरेट एडल्ट होते हैं ना, वो सफिशेंटली मोबाइल होते हैं, तो अपने आप को वो एस्केप करने में कहाँ से, कोकून से या सेल से, जब वो विद इन द प्यूपल क्यूटिकल्स में होते हैं। दिस इज द केस इन स्पीशीज विद डेक्टिशियस प्यूपा के देखा गया है, जो यूज़ करती हैं प्यूपल मैंडिबल्स और एक्टिवेटेड बाय द एडल्ट मसल्स टू बाइट थ्रू द कोकून्स। तो कोकून को किस तरह से ये अपने जो मैंडिबल्स का इस्तेमाल करके वहाँ से ये एस्केप हो जाती हैं। कुछ टाइम क्या होता है, और हम ट्राइकोप्टेरा की बात करें, जो एडल्ट माउथ पार्ट्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, तो प्यूपा क्या करता है, मूव करता है अवे फ्रॉम द कोकून बिफोर द एडल्ट जो होता है वो इमर्ज हो जाता है। उससे क्या होता है, बाई इट्स aided by its freely movable appendages and backwardly tracked spines on the pupal cuticles। अब लेपिडोप्टेरा की बात करें, जो पीपा होता है वॉक करता है इट्स वे फॉरवर्ड विद द एड ऑफ बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइंस ऑन द एब्डोमेन, फोर्स करता है इट्स वे थ्रू द वॉल ऑफ द कोकून, जिसमें क्या होते हैं, उसको हम कहते हैं कोकून कटर्स ऑफ द हेड, ठीक है। अब पुपा क्या होता है, ये वहाँ से एस्केप नहीं हो सकता है कम्प्लीटली फ्रॉम द कोकून। अब इसमें क्या होता है, जो इंटीरियरली पार्ट होता है वो स्टिक आउट बाय फॉरवर्डली डायरेक्टेड स्पाइंस ऑन द 9th and 10th एब्डोमिनल सेगमेंट्स। इसमें क्या होता है, जो प्यूपल क्यूटिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं दिस वे, तो एडल्ट होता है एबल टू पुल अगेंस्ट द सबस्ट्रेटम सो ड्रैग इटसेल्फ फ्री मोर रेडिली, तो वहाँ से जाके आराम से जो है बाहर आ सकते हैं। यह है कि किस तरह से एस्केप होते हैं, एस्केप किस तरह से करते हैं, ठीक है, कहाँ से, कोकून से या सेल से। तो आप आगे भी देखते रहिए। तो आई थिंक ये आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। एक्लूजन ऑफ एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये भी आप देख लो, कहीं अगर आपको कहीं आता है एग्जाम में तो आप इसको भी देख लेना। टाइम क्या होता है एक्लूजन्स का, ये तो आप देख लो, टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ एक्लूजन्स। तो टाइम ऑफ एक्लूजन्स इज सिंक्रोनाइज्ड विद द सुटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन। बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, सीजन है, लाइट साइकिल है, सेक्स ऑफ इंसेक्ट। मेल इंसेक्ट टेंड टू इमर्ज एज एडल्ट ए लिटिल बिफोर द फीमेल्स, दिस प्रोबेबली रिफ्लेक्ट इन पार्ट द स्मॉलर साइज ऑफ मेनी मेल्स इंसेक्ट्स, ठीक है। ये होता है टाइम्स ऑफ इंक्लूजन्स, ठीक है। उसके बाद है जी इनिशिएशन ऑफ मोल्टिंग एंड मेटामॉर्फोसिस की क्या है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिंग मोल्टिंग और पॉली इंडस्ट्रीड होते हैं। इन जनरल बात करें, जो इंसेक्ट्स होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं रीचिंग ए सर्टेन साइज, बट हाउ इट मेजर साइज इज नॉट नोन इन मोस्ट केसेस। एब्डोमिनल जो होता है वो स्ट्रेच करता है ड्यू टू ब्लड मील में स्टिमुलेट मोल्टिंग। साइज जो होता है मोल्टिंग occurs is not absolute but depend on the insect size at the beginning of the stage। कुछ स्पीशीज जो होते हैं ये मोल्ट करती हैं जब ये इनको भूख लगती है, दे मे बिकम स्मॉलर। तो ये कुछ था आज आपके बारे में जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। प्रोडक्शन ऑफ एग्डिस्ट्रॉइड हार्मोन्स, ये क्या किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, इसको भी आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। इसमें मेन चीज़ जो है वो है प्रोथ्रेसिक ग्लैंड, जो प्रोड्यूस करता है एग्डोसून बाय द प्रोथ्रेकोट्रोपिक हार्मोन PTTH। रिलीज ऑफ दिस हार्मोन यूजुअली वाया द कॉर्पोरा कार्डियशा और फ्रॉम कॉर्पोरा एलाटा इन लेपिडोप्टेरा रिजल्ट फ्रॉम द प्रिज्यूम्ड न्यूरल सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय साइज। ईच पीरियड की बात करें एग्डिस्ट्रॉइड की प्रोडक्शन की, वो प्रोसीडेड बाय ए पीक ऑफ PTTH, ठीक है। तो ये भी आप अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। ये है कंट्रोल ऑफ एग्डिसिस। 3 न्यूरोपेप्टाइड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कंट्रोल करने के लिए एक्लूजन्स का। इसमें एग्डाइसिस ट्रैगरिंग हार्मोन जो है ETH, इसका भी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद है एक्लूजन्स हार्मोन्स EH, फिर है क्रस्टेशियंस कार्डियो एक्टिव पेप्टाइड्स, ठीक है। ये आपको नोट करना है, थोड़ा आपको रोक के वीडियो पढ़ लेना है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया।